नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे देते हैं, जहां किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। केंद्र के प्रस्ताव को किसानों ने नामंजूर यानी ठुकरा दिया है। किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। कल फिर से राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आएंगे तमाम किसान। शंभू बॉर्डर पर कल किसान नेताओं ने एक बैठक की, जिसके बाद अब यह ऐलान हो गया है कि दिल्ली कूच के लिए तैयार है किसान। साफ तौर पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जो तमाम किसान बैठे हुए हैं वो सरकार का प्रस्ताव खारिज कर चुके हैं और अब दिल्ली बॉर्डर से राजधानी दिल्ली में प्रवेश के लिए शंभू बॉर्डर से लगातार कोशिश करते नजर आएंगे। कल शांतिपूर्वक किसानों का मार्च दिल्ली के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। सरकार ने एमएसपी को लेकर के जो प्रस्ताव रखा था, 5 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी सरकार की 2 कंपनियां खरीदने वाली थी। अब उस पर कहीं ना कहीं जो किसान हैं उन्होंने ये प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। किसानों का कहना कि स्वामीनाथन आयोग की कमेटी के अनुसार ही एमएसपी के दाम होते हैं, और दूसरी तरफ किसानों का ये भी कहना है कि जो मांगे अगर वो नहीं मान पाती है सरकार, तो हमें शांतिपूर्वक मार्च करने की इजाजत दे दे। तो यानी साफ तौर पर किसान और सरकार आमने सामने दोबारा से 4 दौर की बैठक हो गई। बैठक के बाद नतीजा बेनतीजा रहा और इन सब के बीच केंद्र में राजधानी दिल्ली नजर आ रही है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान सामने आया। प्रस्ताव से किसानों को लाभ नहीं है, पंढेर कह रहे हैं। सरकार की नीयत में ही खोट है। पंढेर का यह मानना 23 फसलों पर एमएसपी लागू हो। 23 फसलों पर कह रहे हैं सरवन सिंह पंढेर, किसान नेता हैं। बयान जारी किया है, उसके बाद कह रहे हैं कि 23 फसलों पर एमएसपी लागू होना चाहिए। किसान की नीयत पर उठा रहे हैं सवाल। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सुनवाते हैं आपको। जहां तक सवाल है सरकार का, तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था, तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है, तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है। हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना। जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। आदित्य, सवाल यही कि किसानों ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया, आगे की क्या तैयारी? जी, अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन में शामिल संगठनों ने केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ जो बैठक नतीजा रही। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये केंद्र सरकार को ने जो प्रस्ताव दिया था उसको खारिज कर दिया। केंद्र सरकार से बातचीत के अगले दिन यानी 19 फरवरी को जो किसान संगठन ने कहा कि हमने बैठक में सरकार के प्रस्तावों पर चर्चा की। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उसको ध्यान से देखा जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आता। अगर हम वही बात करें तो किसान संगठन की ओर से कहा गया है कि एमएसपी पर कानून सरकार पर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ रहा है। किसान आंदोलन में शामिल जो संगठन है उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का जो प्रस्ताव है वो हमें मंजूर नहीं है। और वहीं किसान नेता ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश की 23 फसलों पर एमएसपी लागू करे। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव किसान के हित में नहीं है, इसको हम रद्द करते हैं और सरकार की नीयत। आदित्य, किन मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं किसान? कौन सी वो बड़ी मांगे हैं जिस पर किसान पीछे नहीं हटना चाहते और चाहते हैं कि अभी जब तक सरकार उस पर राजी नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे? एमएसपी भी है और कौन कौन सी मांगे हैं? जी, बात करें तो मुख्य रूप से एमएसपी का ही है। उन्होंने जो एमएसपी की तरफ जो सरकार की तरफ जो प्रस्ताव दिया गया है इसको भी खारिज कर दिया गया है। और वहीं जो किसानों का ये कहना है कि सरकार की नीति में ही खोट है, हमारी मांग भी पूरी कर रहे हैं, हम यहाँ से पीछे चले जाएंगे। लेकिन सरकार उनकी मांग को लेकर जो प्रस्ताव दे रही है उसको लगातार जो किसान नेता है वो भी खारिज कर दे रहे हैं। और आगे बैठा जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि हम बैठकों में जा रहे हैं तो सरकार के मंत्री 3 घंटे बाद आते हैं।
उसमें पता चलता है कि भारत सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को 11 बजे किसान शांतिपूर्वक दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे। दिल्ली राजधानी में प्रवेश करने के लिए कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल आदित्य आपसे कि इसको लेकर के प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्या रूट डायवर्जन भी कल राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेंगे, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात? जी, देखा जाए तो सब बॉर्डर को अभी से सील कर दिया गया है और अभी देखा जाए तो किसान जो है वो हरियाणा में ही है और वहीं तो कई किसान हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार धरने पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन में अब 3 किसानों को एक और जीआरपी इंस्पेक्टर की भी मौत हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया और हरियाणा के इंटरनेट बैंक को 30 फरवरी तक के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। देखा जाए तो जितने भी दिल्ली के बॉर्डर है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो गया, चाहे हरियाणा जितने भी रास्ते आने वाले हैं, उन सब जगह को सीलाबंदी कर दी गई है। जो हरियाणा पे तो पुलिस मुस्तैदी से तैयार है, लेकिन दिल्ली में भी अब जो पुलिस है मुस्तैदी से तैयार हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इन में जो मांग मुख्य रूप पे किसान कर रहे हैं वो एमएसपी की गारंटी कानून का अध्यादेश, निजी सरकारी जो समेत किसान पर कर्ज है वो भी चाहते हैं कि माफ हो जाए पूरी तरीके से। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्र पेश करने का दिया है निर्देश, यानी पहली सुनवाई में यह निर्देश जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आज भी दोपहर 2 बजे से यह सुनवाई शुरू होगी। अनिल मसीह को आज भी पेश होने के आदेश दिए गए हैं। वोटिंग का पूरा वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में रखना होगा सारा वोटिंग का पूरा वीडियो। सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सभी रिकॉर्ड किए जाएंगे पेश, यानी सुबह 10:30 बजे पहले रिकॉर्ड पेश किए जाएंगे, उसके बाद 2 बजे से सुनवाई होगी। मतपत्र समेत वीडियो तक सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है। पूरा मामला जो है वो मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच नजर आता है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना लगातार देखने को मिलता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और आज भी सुबह 10:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में मतपत्र पेश करने होंगे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में वीडियो भी वोटिंग का रखना होगा। 10:30 बजे तक ये तमाम सबूत जो हैं वो रिकॉर्ड के तौर पर वहां पर पेश हो जाएंगे और उसके बाद 2 बजे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच आज सुनवाई करेगी। मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। पंकज, क्या है ये पूरा मामला जिस पर चंडीगढ़ से सियासत आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और सारी एक दूसरे पर पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं? बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए चंडीगढ़ चुनाव को, मेयर चुनाव को लेकर लगातार जो रिटर्निंग अफसर है उनके ऊपर लगातार आरोप लगते नजर आए हैं कि वो किस तरह से धांधली की चुनाव में, उसको लेकर मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट सुनवाई करते हुए जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है। निर्वाचन अधिकारी को अनिल मसीह कोर्ट में पेश होते हैं, उनसे कई सवाल किए जाते हैं और उन सवालों में वो खुद ये मान लेते हैं कि हाँ उन्होंने क्रॉस किया था 8 बैलेट पेपर के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपने मतपत्र पर निशान क्यों लगाए, सवाल पूछे, आप पर केस चलना चाहिए। मसीह ने कहा कि जो मतपत्र खराब थे उन पर निशान लगाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कल दोपहर पर, मतलब आज करीबन 2 बजे के पंकज, आज ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो चुनाव अधिकारी है वो इसमें उनकी संलिप्तता सबसे ज्यादा है, तो उन पर भी कार्यवाही होगी और क्या दोबारा चुनाव होंगे? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा, क्या कुछ कहता है वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस मामले में मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करेगा। लेकिन हाँ, जरूर हो सकता है कि दोबारा चुनाव के लिए कहा जाए, या तो फिर जो पिछले जो चुनाव में नतीजे हैं उसको जो 8 जो पेपर हैं जो निरस्त किए गए हैं उसको सही कर शायद
इस तरफ फैसला दे दे, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा और आज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा वो तय करेगा। लेकिन आज 10:30 बजे तक तमाम वीडियो फुटेज और तमाम जो बैलेट पेपर है वो जमा करना है। उसके बाद 2 बजे के करीबन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि निर्वाचन अधिकारी जो अनिल मसीह थे उनको भी कोर्ट में पेश होना होगा। आज साफ तौर पर बड़ा मामला है पंकज, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और इस खबर पर भी नजर बनाए रहिए। अगली खबर की तरफ अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। मानहानि केस में राहुल गांधी की पेशी होनी है। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी का यह पूरा मामला है। करीब 10 बजे राहुल गांधी कोर्ट में पेश होंगे। सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी है। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद हो गया और केस चल रहा है और जिसके चलते राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। 2018 में दायर हुआ एक मानहानि परिवाद है, जिसके बाद आज राहुल गांधी की पेशी होनी है। शाह के खिलाफ आपत्तिजनक ये पूरा टिप्पणी का मामला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है। ऐसा ही एक मामला पहले से ही कुछ इसी तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के गुजरात में चला और अब उसके बाद एक और। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिस पर लगातार राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं और आज पेशी भी होनी है उनकी? बिल्कुल बेशक अंकित, बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और इसी मामले को लेकर सुल्तानपुर अदालत में राहुल गांधी को सम्मन जारी किया और आज राहुल गांधी कोर्ट में पेश होंगे। और इस चलते माना जा रहा है कि जो भारत बचाओ न्याय यात्रा है उसे अमेठी रोका गया है और करीबन 2 बजे के आसपास पेशी के बाद वो वापस वो अमेठी के लिए रवाना होंगे। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर आज कोर्ट सुनवाई करेगा और इस मामले को लेकर पहले भी कई बार सम्मन भेजा चुका था, लेकिन इस बार राहुल गांधी कोर्ट में पेश हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इससे पहले भी गुजरात में मानहानि मामले में उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ऐसे में देखा जाएगा कि आज कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। पंकज, इससे पहले गुजरात वाले मामले को तो पूरे देश ने देखा किस तरीके से सांसदी चली गई और फिर एक और मामला तो कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रही है पूरी कांग्रेस पार्टी अपने बयानों को लेकर के। बिल्कुल बेशक, देखिए जिस तरह से बयान दिया उसको लेकर जरूर नाराजगी थी और उसके बाद जो बीजेपी नेता है विजय मिश्रा ने कहीं ना कहीं जो कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी है उसको लेकर सवाल खड़े किए और कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। अब जरूर कांग्रेस के लिए ये वक्त बड़ा संघर्षमय वक्त है क्योंकि लगातार हर तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा जब कोर्ट आज फैसला सुनाएगा तो क्या कुछ कहता है। बिल्कुल, साफ तौर पर ये बयान को लेकर के आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आज न्याय यात्रा को रोककर राहुल गांधी पेश होने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज ये तमाम जानकारी देने के लिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज पहुंचेगी राजधानी लखनऊ, रायबरेली, लखनऊ सीमा से निगोहा में ये आगमन होगा। कालिंदी पार्क मोड़ से KKC चारबाग पहुंचेगी यात्रा, फिर घंटाघर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। ठाकुरगंज, बालागंज, दुबग्गा से पारा पहुंचेगी पूरी न्याय यात्रा। सैनिक स्कूल से दरोगा खेड़ा होते हुए बंथरा ये यात्रा जाएगी। पूरा जो आज का राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो आज का पूरा उनका टाइम स्लॉट है, कब कहां कैसे पहुंचेगी और कितने बजे पहुंचेगी, वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस किस जगह पर आज पहुंचेगी। रायबरेली लखनऊ सीमा से निगोहा में ये आगमन होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। फिर कालिंदी पार्क मोड़ में से KKC चारबाग पहुंचेगी ये यात्रा। इसके बाद इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा और राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज लखनऊ में है और चारबाग में एक जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। साफ तौर पर घंटाघर पर जनसभा को आज संबोधित करेंगे राहुल गांधी। जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ये बड़ी जानकारी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश में है और खासतौर पर लखनऊ में, जहां घंटाघर पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचेगी और वहां जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, कहा तो ये भी जा रहा था कि अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे, लेकिन किन्हीं वजहों से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का लोकसभा को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय न हो जाए।
जिसकी वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेठी में ही कल का दौरा अगर देखें तो अमेठी में ही राहुल गांधी भी थे। अमेठी में ही 4 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी। अब स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने कल भी रहे, तो यानी आज राजधानी लखनऊ केंद्र बनने वाला। चुनाव नज़दीक है और ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं और इस यात्रा के जरिए संदेश जनता को साफ तौर पर देने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी आपके साथ लगातार बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस का जो रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश में कहता है वो कोई खास नज़र नहीं आता, अपना वोट बैंक खोती नजर आती है। पंकज तिवारी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पंकज, आज ये यात्रा होने वाली है लखनऊ में, क्या कुछ इसको लेकर तैयारी आज खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखी गई है? पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। पंकज, सवाल मेरा यह है कि आज राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ पहुंच रही है, क्या कुछ इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी की गई है? हर जगह परमिशन मिल गई है कि कुछ जगहों पर परमिशन को लेकर भी पेच फंसा था? जी देखिए, पहले कुछ जगहों पे परमिशन को लेकर के पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब वो राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर लखनऊ में एंट्री कर सकते हैं और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस का जो एक संगठन है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, जो ये विदेशों में है, लगभग 33 देशों में ये संचालित हो रहा है, वहां से भी एक तरह से देखा जाए तो इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के जो विदेशी मेहमान, विदेशी पदाधिकारी हैं, आईओसी के जरिए वो राजधानी लखनऊ में कल से स्टे किए हुए हैं और आज राहुल गांधी की इस यात्रा में वो शामिल होंगे। यात्रा जब घंटा घर पे आएगी तो वहां पे राहुल गांधी का संबोधन भी होगा जनता को। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से कांग्रेस अपने खोए हुए जमीन को वापस लाने के लिए भारत न्याय यात्रा निकाली है, उसमें कहीं ना कहीं यूपी में आने के बाद थोड़ा बहुत जन समर्थन उनको दिखाई दे रहा है। राजधानी में जब घंटा घर पे उनका भाषण होगा राहुल गांधी का, उस समय देखने वाली बात होगी कि राजधानी के घंटा घर में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी है, तो क्या वो राहुल गांधी इस यात्रा में कुछ लेट शुरू कर सकते हैं? ऐसा कुछ नजर आ रहा है वहां पर कांग्रेस के सूत्रों की तरफ से? कुछ आपको समझ में आ रहा हो अगर तो? जी देखिए, चूंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी सरकार को लगातार, सरकार के तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। और जो एक तरह से देखा जाए तो चुनाव के पहले जो गठबंधन की बात चल रही थी, तो अभी जो खबरें आ रही हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी सीट बंटवारे को लेकर बात बनती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सम्मिलित समीकरण बना करके ही जो ये लखनऊ में एंट्री हो रही है न्याय यात्रा की, तो इसमें लोगों को जो है कि संबोधित करेंगे। और जाहिर सी बात है कि अभी भी देखिए उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से बीजेपी की हवा एकदम से चल रही है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं इस यात्रा का प्रभाव जरूर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पड़ेगा। अमेठी में स्मृति ईरानी और लखनऊ में राहुल गांधी हैं, दोनों की यात्राएं चल रही हैं, दोनों वो 4 दिवसीय दौरे पर हैं और राहुल गांधी अपनी यात्रा पर हैं। इन दोनों को प्रदेश कैसे दिख रहा है? क्या आमना सामना होगा दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में? बिल्कुल, देखिए अमेठी स्मृति ईरानी का आज दौरा है और लखनऊ पहुंचने के पहले यात्रा रायबरेली से ही होकर के आएगी। तो जाहिर सी बात है कि रायबरेली में एक तरह से देखिए तो वो बीजेपी और कांग्रेस का बैटलफील्ड बनता हुआ दिख रहा है। और दोनों लोगों को वहां पे चूंकि जन समर्थन हासिल है, रायबरेली क्षेत्र हो तो ये पुराना कांग्रेसी क्षेत्र माना जाता था और कांग्रेस की जो पुरानी जो जड़ है वो अभी भी रायबरेली में है। और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जिस तरह से लगातार दौरे कर रही है रायबरेली के और विकास कार्यों को बीजेपी की तरफ से गति दी जा रही है, तो बीजेपी के साथ भी जन जुड़ाव देखने को मिल रहा है। तो रायबरेली एक तरह से माना जा सकता है कि आज कहीं ना कहीं इस 2 प्रोग्राम को लेके उथल पुथल मची रहेगी। और इसके बाद जो है कि जब भी बीजेपी को कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने उतारना होता है तो वो स्मृति ईरानी का प्रयोग जरूर करते हैं। कड़ी टक्कर दी थी स्मृति ईरानी ने अमेठी से, क्योंकि राहुल गांधी लगातार वहां से सांसद रहे हैं, अमेठी की सीट हार गए थे जिसके बाद वायनाड जाना पड़ा था। तो क्या अमेठी की जनता राहुल गांधी को जनादेश देने के मूड में नजर आएगी? किस नेता की ज्यादा छवि भारी पड़ेगी अमेठी पर आज?
देखिए यही आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि रायबरेली चूंकि कांग्रेस का पुराना क्षेत्र रहा है और कहीं ना कहीं उसको बीजेपी ने हाईजैक किया हुआ है और वहां से राहुल गांधी को, जैसा आपने बताया कि वायनाड जाना पड़ा, तो राहुल गांधी जरूर अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए वहां जनता के बीच में जो है कि अपनी बात को रखेंगे। और जिस हिसाब से लगातार वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां के एक वोट बैंक जो वो पुराना कांग्रेस का वोट बैंक है उसको एक बार फिर अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। और इसको रोकने के लिए चूंकि स्मृति ईरानी का भी जो आज दौरा है वो भी काफी मायने रखता है। पंकज, एक क्विक रिएक्शन दीजिएगा मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यानी इस राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, इसमें कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी शामिल होंगे, अखिलेश यादव, लेकिन वो हो नहीं रहे। तो इसको लेकर के क्या आकलन लगाया जा रहा है कि क्या वजह रही होगी कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में वो शामिल नहीं हो रहे हैं? देखिए जो अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो सीधे तौर पे ये आ रही है कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, उसमें कांग्रेस सीधे आरोप है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस उस मसले को सुलझा नहीं रही है। और जो लोग समाजवादी पार्टी से थोड़ा नाराज दिख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस इंटरटेन करने की कोशिश कर रही है, यानी अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है। यही नाराजगी रही है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस यात्रा से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन अगर जो सीटों का समीकरण है ये सही बैठ जाता है तो जाहिर सी बात है इस यात्रा को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। राहुल गांधी की यात्रा आज लखनऊ में है और कई समीकरणों को साधने की राहुल गांधी भी कोशिश करते नजर आएंगे। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। जम्मू दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं, जहां 3 नए IIM का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू, बोधगया और विशाखापट्टनम में उद्घाटन करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी एम्स की भी उद्घाटन करते हुए, जम्मू को एम्स देते हुए नजर आएंगे। 3161 करोड़ रुपए की 209 परियोजनाओं का आज उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें मौलाना आजाद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई, परिंदा भी पर न मार पाए ऐसी व्यवस्था की गई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौलाना आजाद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। एम्स का उद्घाटन समेत IIM भी देते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी, पीएम का बड़ा दौरा आज। राजस्थान के दौरे पर आज खुद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह रहते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में शाह का यह दौरा होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन में एक बैठक करेंगे और इस बैठक के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए चर्चा करते हुए नजर आएंगे। शाह, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, और आज राजस्थान में रहेंगे। राजस्थान में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत और इन बातचीत के जरिए कार्यकर्ताओं में चुनाव की तैयारियों को लेकर साफ संकेत और साफ संवाद करने की कोशिश। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर में शाह का यह दौरा है और चाणक्य की नीति के तहत आगे कैसे बढ़ा जाए, 24 के लोकसभा चुनाव के चौसर पर कैसे अपनी बाजी को हासिल किया जाए, इसको देखते हुए और इसी पर पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे और आगे के रोड मैप को तैयार करेंगे। अमित शाह का यह विशेष दौरा राजस्थान, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक आज होने वाली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बड़ी बैठक होगी। सीएम योगी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का रण बेहद खास होने वाला है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, 80 सीटों वाला प्रदेश, और यहाँ कैसे लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जाए, इस पर आज खास तौर पर यह बैठक, चुनावों को मद्देनजर ध्यान रखते हुए दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में यह बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में साफ तौर पर महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहने वाले। बैठक के जरिए उत्तर प्रदेश में सीटों के समीकरणों को साधा जाए और कैसे वोट बैंक में विपक्षी पार्टियां, क्योंकि जो और प्रमुख पार्टियां हैं बीएसपी, एसपी और कांग्रेस, उन पर कैसे हमलावर होते हुए रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ा जाए, इसी की तैयारी आज साफ तौर पर लखनऊ में देखने को मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर यह बड़ी बैठक होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को यानी आज अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी देवभूमि उत्तराखंड से अपने मंत्रिमंडल के साथ रामनगरी में बने भव्य राम मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही राम भक्त हनुमान के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम था, लेकिन अयोध्या में भक्तों की भीड़ होने के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, जिसके बाद अब सीएम धामी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दिव्य दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राम के दरबार पर दस्तक या यूं कहें राम के दरबार पर नतमस्तक होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।